नवें ही अध्याय में का जो ये 29वां श्लोक है, उसमें हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो बहुत बहुत कुछ समझने के लिए है। बहुत कुछ समझने की जरूरत है, हम आप सब लोगों को उसको बार बार पढ़ना चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। मैं सब भूतों में सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है, न मेरा कोई प्रिय है। न मेरा कोई अप्रिय है, न कोई मेरा प्रिय है। और परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उसमें उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने गीता में ये उपदेश का सबसे समझिए कि ये 16 आने सत्य बात कह दिया है कि जो मुझको हृदय से भजता है मैं उसके समीप हूँ और उससे अलग नहीं हूँ। मैं हमेशा उसमें प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई पड़ता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में सब उनके, जैसे मानस में लिखा हुआ कि सब मम प्रिय, वो समझे कह रहे, सब मम प्रिय मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मुझसे उत्पन्न है, सबको मैंने उत्पन्न किया। उन सभी उत्पन्न किए जीवों में मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जो मुझे मन से, जो मुझ में है, जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं। अब प्रेम अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा प्रेम है आपका? आपका प्रेम स्वार्थपरता वाला है, या आपका निस्वार्थ भाव वाला है, या प्रेम आपका अनुरागी वाला, या भगवान को प्राप्त करने वाला है? उस प्रेम को इन्होंने डिफाइन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि साफ साफ कह दिया कि जो लोग मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उसमें उनमें हूँ और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता हूँ। तो भाई हमें आप लोगों को अपने हृदय में बहुत कुछ झांक के देखना है कि वास्तव में हम भगवान से कौन सा प्रेम करते हैं। प्रेम भी तो कोई एक दो प्रकार का तो होता नहीं, असंख्यों प्रकार का होता है। आप किस प्रेम से भगवान को भजते हैं ना, कि जाकी री भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तेजस्वी, हजारों बार ये चौपाई गाई जाती है, तो वो भावना कौन सी है आपका प्रेम करने की? तो यहाँ जैसे बिहारी लाल ने एक दोहा लिखा कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हो। इस अनुरागी चित्त को कोई समझ नहीं सकता, और जबकि काले रंग में अगर डूबा जाए तो सफ़ेद हो जाएगा, जो कि ऐसा संसार में कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ कि काले रंग में कोई सफ़ेद हो जाएगा। लेकिन भगवान के राम सामने सलोनी रंग में अगर कोई प्रेम से डूबेगा, तो चाहे वो मीरा हो, चाहे रसखान हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे राधेश्याम हो, कोई भी हो, वो उज्जवल होए, उसका प्रेम हृदय उज्जवल निर्मल हो जाता है। सचमुच वो अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो उसमें डूबता है तो उज्जवल हो जाता है। ये उन्होंने कह दिया, तो उस प्रेम को भी हमें आपको बहुत खोजना है, ढूंढना है। बाकी और प्रेम रेम से नहीं, प्रसाद साथ चाहने से भगवान नहीं मिलने वाले। यह कह दीजिए कि लो मैं 10 बार आरती उतार दूँ तो कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेम की बात बता दी गई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वो पंडित कौन होगा? वही जो जो ढाई अक्षर पढ़ पाएगा। माया ब्रह्म जीव के बीच का जो सब भेद है, जो समझ पाएगा उसी से प्रेम होगा। भगवान ने कह दिया कि मैं उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए, प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ, ये उन्होंने कह दिया। इसके बाद इस 9वें अध्याय का जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको मैं आपको बात कह रहा हूँ कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि कोई भी हो, कोई भी हो इनमें से, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पापी योनि में कोई चांडाल व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जो मेरी शरण में होता है उसको परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब परम गति को प्राप्त होता है, साधन है कि शरणागत। अब शरणागत की बहुत बड़ी विशेषता यहाँ बताने में बहुत समय लगेगा। शरणागत उसे कहते हैं जहाँ पर शरणागत होने वाले व्यक्ति की इच्छाएं सदा के लिए मर जाएं। मैं उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। शरण गए प्रभु राखें तो अपराध विसार, ये राम सुंदरकांड में लिखा हुआ। तो सच्चाई है कि जो शरणागत को प्राप्त होना चाहते हैं, उनके लिए वो चाहे किसी किस्म के हो, भगवान उन्हें उतार देते हैं। तरैन बिन से मम सामी राम नमामि नमामि नमामि। यहाँ तक कि मानस में ये लिखा हुआ है कि जाकी कृपा लवलेश ते मतमन्य तुलसीदास हूँ। उसमें यह है कि मतमन्य जाकी कृपा लवलेश ते मतमन्य तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम नमाम 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 कहो। उसी में इस जगह बिल्कुल प्रारंभ में बात आती है कि अजामिल गिद्ध गजाद तारे घना, इस तरह के तमाम सारे लोगों को आपने तार दिया। तो जितने भी लोग थे, चाहे वो दुष्ट हो चाहे जैसा भी हो, उसको आप तारने में सक्षम है। केवल शरणागति चाहिए। शरणागति बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम। इसको आप ब्रैकेट बंद करके इन्फिनिटी लगा लीजिए पावर कि शरणागत होना आसान नहीं है। मतलब जहाँ पर के टोटल सरेंडर कर देने की बात होना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से जो सरेंडर कर सकता है, समर्पण कर सकता है, उसी को भैया ये प्राप्त होगा। अन्यथा किसी को होने वाला नहीं है कि मन में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, क्रियाकलाप में कुछ हो, उसके बाद को हम भगवान की शरण है।
तो भगवान कह रहे हैं मुझे मालूम है शरण में, लेकिन इनका कुछ होने वाला नहीं है। तो सच्चाई यह है कि शरणागत जो लोग जाते हैं उनको मैं परम गति प्रदान करता हूँ। और इसका नौवें का अंतिम है कि मुझ में अब उससे उनसे कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझको तू प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे प्राण कर तू मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब कुल मिलाकर के तुम शरणागति प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो, मेरे हो जाओ, मेरे प्राण मेरे तरफ से हो, मेरे मन वाले हो जाओ, मेरे बन के रहो। सब प्रकार से तुम हमारे ही को अपना अपनापन से, जैसे हो ना कि एक भजन गाते थे, प्रेम भूषण जी गाते थे कि मेरे तो राम हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं। इस तरह कोई एक भजन गाते थे। तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस करने वाला संत है कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। अरे पहली चीज़ राम जी के हैं तो राम जी तुम्हारे हैं, ये बात स्वीकार हुई। लेकिन नहीं, भजन ही कहता है कि हम तो राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि राम जी के साथ अगर रिश्ता जुड़ा है तो राम जी हमारे हैं, तो कहने के लिए तैयार रहिए। और राम जी भी आप जब कहेंगे हाँ भाई हम तो तुम्हारे हैं, तो फिर क्या कहना, दोनों की जोड़ी अदर अमर हो जाएगी। निश्चित रूप से ये 9 अध्याय मैं यहीं पर ध्यान देता हूँ। आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इनको आप अपने ढंग से पढ़िए, अपने ढंग से समझिए। मैंने तो जो तुच्छ बुद्धि थी उसको आपके सामने बता दिया। बस इसी के साथ मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आप लोग उसे पढ़ें, जिनको अच्छा लगा है वो उसको सब्सक्राइब करें। राधे श्याम, राधे आपके चरणों में सबको नमस्कार करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे, जय श्याम।